everyone, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 8 and I want to continue the chapter number 4, people who run a government of civics. So let's start. Open page number 152. An emergency may arise under any of the following conditions. निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है. फर्स्ट, इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और एन अटैक फ्रॉम अदर कंट्री और इंटरनल डिस्टर्बेंस. युद्ध या फिर किसी दूसरे देश के हमले की वजह से जो भी आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है उसमें आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है या वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड अगर संवैधानिक जो तंत्र है उसकी विफलता होती है तो उसके कारण आपातकाल हो सकता है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर शॉर्ट पीरियड हैज़ सो फार बीन डिक्लेयर्ड ऑन 3 occasions इन आवर कंट्री. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1962 when the country was attacked by China. The emergency continued for 3 years. For the second time emergency was declared when we had to fight a war with Pakistan in 1971, and last emergency was imposed in June 1975 when the country was faced with a grave danger to national security and it was lifted in 1971. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 3 मौके ऐसे आए जब कुछ समय के लिए आपातकाल घोषित किया गया. सबसे पहली बार क्या हुआ कि 1962 में जब हमारे देश पर चीन ने हमला कर दिया था तब आपातकाल घोषित किया गया जो कि 3 साल तक जारी रहा. दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से हमें युद्ध लड़ना पड़ा और उस वजह से आपातकाल घोषित कर दिया गया था. और लास्ट में जो सबसे आखिरी में क्या हुआ था, जून 1975 में आपातकाल लगाया गया था जब देश हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का सामना कर रहा था और इसे 1971 में हटाया गया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर्स. हमने ये तो आपको बता दिया है कि जो है प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से होता है, इनके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, और आपातकाल की अगर स्थिति हो, इमरजेंसी की स्थिति हो तो इनके पास उनको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं. सो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ हिज मिनिस्टर. राष्ट्रपति जो होते हैं शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सलाह पर करते हैं. ही इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, और वो सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ नेशनल हेड टू दैट एक्सटेंट. और हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ये उस सीमा तक भारत के लिए राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं. नाउ टर्म ऑफ ऑफिस मतलब जो कार्यकाल है उसकी अवधि कितनी होती है, जो उनका कार्य का पीरियड होता है वो कितना होता है. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 years. अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है. इट मे एंड अर्लियर आइदर बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट और बाय इम्पीचमेंट. मतलब जो इसके पहले 5 साल के पहले या तो राष्ट्रपति कोई रिटर्न जो है रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर ये महाभियोग द्वारा दे सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड बाय a resolution of the Rajya Sabha passed by majority of its member and agreed to by the Lok Sabha by a majority. इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइस हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको उनके सदस्यों के बहुमत के द्वारा मतलब वोटिंग के द्वारा जो राज्यसभा में प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा बहुमत की सहमति व्यक्त की जा सकती है. फंक्शन इनके काम क्या होते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति. द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस आर एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो राज्यसभा के चेयरमैन के फंक्शन होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन होते हैं. बट इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी वजह से जो राष्ट्रपति की जो जगह है वो खाली हो या उनकी जो वो पद है वो रिक्त हो,
वो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की कमान तब तक संभालता है उस पोस्ट की जब तक कि कोई और प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं हो जाता है। इन केस ऑफ टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अगर मान लेते हैं वो टेम्परेरी कहीं पे वहाँ पे अनअवेलेबल होते हैं, किसी भी वजह से जो है इस पोस्ट को भी नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जो डेजिग्नेशन है इसका चार्ज लेते हैं। एट सच टाइम्स ही सीजेस टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और ऐसे समय में वो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करना उस टाइम वो बंद कर देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? द प्राइम मिनिस्टर इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक तौर से ऑफिशियली जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, बट ही इज़ नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीवन टू दिस ऑफिस। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा। जो प्रधानमंत्री हैं वो एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको कि लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और वो जो है उन्हें संसद का सदस्य भी होना चाहिए। इन अ सिचुएशन वेयर द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा इज़ नाइदर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉर राज्यसभा, ही कैन स्टिल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसी स्थिति हो जहाँ पे लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता न तो लोकसभा के सदस्य हों और न ही राज्यसभा के सदस्य हों, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बट इन सच अ सिचुएशन द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months। पर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री को 6 महीने के अंदर ही खुद को संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित करवाना होता है। इन केस ही कैन नॉट गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड, अगर वो किसी वजह से खुद को मतलब इलेक्ट नहीं करवा पाते हैं, ही कैन नॉट कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर और इवन एज अ मिनिस्टर, तो वो ना ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं और ना ही किसी मंत्री के रूप में वो रह सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिस्पाइट ऑफ ऑल द पावर वेस्टेड इन हिम कैन नॉट एक्ट एज ऑटोक्रेट। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऑटोक्रेट के रूप में मतलब निरंकुश होकर कार्य वो नहीं कर सकते। ही हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेंबर ऑफ हिज पार्टी। उन्हें अपने पार्टी के सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है। द मिनिस्टर्स आर लीडर्स इन देयर ओन स्फीयर्स। जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के नेता होते हैं। सो देयर एडवाइस मस्ट बी कंसिडर्ड, तो उनकी जो भी सलाह होती है उसका भी ध्यान रखना होता है। दे हैव टू द राइट टू डिस्कस मैटर्स विद एन ओपन माइंड, और उनके पास में इस चीज़ की शक्ति होती है या उनका अधिकार होता है कि वो अपने सभी मामलों पर खुले रूप से चर्चा कर सके। द फाइनल से इन द मैटर हाउएवर रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि मामलों में अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। एवरी ईयर ऑन August 15 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट एट दिल्ली, और हर साल जो है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता की। टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और द राज्यसभा। अगर कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले योग्यता है कि या तो उसे लोकसभा का या उसको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 6 months, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इसका सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। बट देन ही शी हैज़ टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन अगर ऐसा हो तो जो व्यक्ति है उसको इस दौरान संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट ऑफ द अदर मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अधिकांश क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो या और जो मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की कैटेगरीज कितनी होती हैं? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। मंत्रियों की 3 जो है श्रेणियाँ या कैटेगरीज होती हैं।
कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं। दे होल्ड इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, वे अपने विभागों को जो है स्वतंत्र चेंज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, वो इंडिपेंडेंट चेंज कर सकते हैं उसमें, है ना। जनरली दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंशियल, मैच्योर एंड प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द पार्टी। जो आमतौर पे ये सारे ही जो होते हैं अनुभवशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, मैच्योर होते हैं मतलब परिपक्व होते हैं, और मेन जो मेंबर्स होते हैं, प्रोमिनेंट मेंबर्स मतलब प्रमुख सदस्य होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का गठन या निर्माण करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटेंड्स मीटिंग ऑफ द कैबिनेट व्हेन इनवाइटेड टू पॉलिसी डिस्कशन, नीतिगत चर्चाओं के लिए आमंत्रित किए जाने पर जो राज्य के कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी बैठकों में ये भाग लेते हैं। दे मे होल्ड चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली, और ये स्वतंत्र रूप से अपने विभाग का प्रभार संभाल सकते हैं। नाउ डेप्यूटी मिनिस्टर, द डेप्यूटी मिनिस्टर्स असिस्ट द मिनिस्टर्स इन द डिपार्टमेंट, जो डेप्यूटी मिनिस्टर मतलब उप मंत्री होते हैं ये अपने विभागों में मंत्रियों की सहायता करते हैं। ईच मिनिस्टर इज गिवन वन डिपार्टमेंट अंडर हिज चार्ज, जो प्रत्येक मंत्री होता है उनको क्या किया जाता है, एक विभाग दे दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। दिस इज जनरली रिफर टू एज पोर्टफोलियो, और इसे आमतौर पर पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री असाइन टू हिम, और उन्हें सौंपे गए जो कार्य होते हैं मंत्रालय के कामकाज के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद और कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। द कैबिनेट हाउएवर इंक्लूड्स ओनली द फर्स्ट कैटेगरी। जो मंत्री परिषद होती है इनमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां ही शामिल होती हैं, लेकिन कैबिनेट में केवल पहली श्रेणी ही शामिल होती है। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर आर टेकन बाय द कैबिनेट। जितने भी इम्पॉर्टेंट निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, ये तीनों श्रेणियों के मंत्री जो है वो ले सकते हैं। दीज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री होते हैं मंत्री परिषद के भी प्रमुख होते हैं और कैबिनेट के भी प्रमुख होते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन एज अ टर्म अंडर द कैप्टेंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो सभी मंत्री होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे प्रधानमंत्री के कैप्टेंसी में, कप्तानी में एक कार्यकाल के रूप में मतलब एक कोऑपरेशन के साथ में काम करें। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। आप इसको एक बार, 2 बार या 3 बार आप वीडियो को देखिए तो आपके कुछ कंसेप्ट जो है, जो भी अगर कंसेप्ट हैं तो वो क्लियर होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।